आप सभी लोग का स्वागत है सोशल साइंस की इस क्लास में। आप लोग क्लास 6 में हैं और मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का सोशल साइंस का टीचर, सोशल साइंस का शिक्षक, सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा और मैं यहाँ पर बात करूंगा सोशल साइंस के अलग अलग कंटेंट का। मेरे पहले लेक्चर में जहाँ पर मैंने डिफाइन किया था कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, यह मेरा अगला लेक्चर होगा जिसमें मैं अब आप लोगों को कंटेंट वाइज पढ़ाना शुरू करूंगा। मैंने पहले सारा कुछ सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया अपने पहले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में मैं उन सारी चीजों पे बात करूंगा जो आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग पहली बार, चूंकि आप लोग क्लास 6 में आए हैं, तो आप लोग पहली बार सोशल साइंस को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक पार्ट आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कहलाएगा, तो दूसरा जो है वो आपका हिस्ट्री इतिहास कहलाएगा और एक जो है वो आपका नागरिक शास्त्र यानी कि अंग्रेजी में सिविक्स कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स के हिसाब से सोशल साइंस को 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहली बार आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक आप लोग सोशल साइंस को एज अ होल इकट्ठे पढ़ते आए हैं 3 हिस्सों में। नाम के हिसाब से ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स नहीं पढ़े हैं। पहली बार आप लोग इन तीनों को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के हिसाब से पढ़ेंगे। कोई भी पहले पढ़ा जा सकता है, कोई भी बाद में पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पार्ट ए ही है, हिस्ट्री पार्ट बी ही है और सिविक्स पार्ट सी ही है। कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में आ सकता है। सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा अभी पार्ट ए की, जो कि आप लोग के सिलेबस, पारस पब्लिकेशन के सिलेबस के अनुसार, आप लोग के सिलेबस के अनुसार जो है वो पार्ट ए ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मैं यहाँ पर बात करूंगा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम की, जो आप लोगों को पढ़ना है चैप्टर 1 में, पार्ट ए में। पार्ट ए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, अर्थ का क्या मतलब है, सोलर सिस्टम का मतलब क्या है। तो अर्थ यानी कि धरती, धरती यानी कि जहां पर हम, आप और हम सब लोग हैं, यही है वो धरती, यही है वो अर्थ, यही है वो भूमि। यही की बात हम लोग करेंगे और यही जो है यही हमारा अर्थ कहलाएगा। लेकिन ये सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग को जानना होगा। हम लोग को ये देखना होगा कि ये सोलर सिस्टम का कंसेप्ट क्या कहता है, गैलेक्सीज क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होता है, आखिर ये अर्थ आया तो आया कहां से, क्या अर्थ ही सबसे बड़ा है या फिर अर्थ के ऊपर भी कुछ है। इन सारे चीजों को हम लोग जानेंगे इस द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या कहता है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो आपको समझाना चाहूंगा कि अर्थ इन द सोलर सिस्टम का कंसेप्ट आया तो आया कहां से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अर्थ। ये जो अर्थ है ये क्या है, एक अर्थ हिंदी होता है और एक अर्थ इंग्लिश होता है। हिंदी में अर्थ जो होता है उसका इंग्लिश जो है वो मीनिंग होता है, जबकि इंग्लिश वाला जो अर्थ होता है उसका हिंदी में अर्थ जो है वो धरती होता है। तो हम लोग इंग्लिश वाले अर्थ को हिंदी में धरती जो होता है उसको समझ रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ होता क्या है। तो यहाँ पर एक बात आई थी, आपके चैप्टर के नाम में ही बात आया था कि सोलर सिस्टम का भी कुछ कंसेप्ट है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का क्या कंसेप्ट है। तो मैं यहां पर एक चीज पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि जो दुनिया है उसका सबसे पहला इकाई और सबसे कम इकाई जो है वो एक इंडिविजुअल होता है, एक इंसान होता है या फिर कोई भी एक चीज होता है, वो होता है। वहीं से किसी भी चीज की शुरुआत होती है। और जो सबसे बड़ा, जिसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, जिसके बाहर कुछ नहीं है, वो है यूनिवर्स, जिसको हम लोग हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। तो आई से शुरुआत होता है और यूनिवर्स तक जाता है। मतलब आई से नीचे कुछ नहीं है और यूनिवर्स से ऊपर कुछ नहीं है। तो हम लोग अगर इस कंसेप्ट को ऐसे जाने तो आई जो है वो कोर में है, यानी कि सबसे अंदर है। आई के ऊपर हम लोग होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वी कह सकते हैं, और वी के ऊपर जो है वो यूनिवर्स है, जिसको हम लोग हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं। आई, वी और यूनिवर्स, यही 3 कंसेप्ट से हम लोग इस पूरे अर्थ सोलर सिस्टम को समझ जाएंगे।
तो ये आई जो है ये हम लोग हैं, वो इकाई है, वो एक इंडिविजुअल इकाई है, वो इकलौता पहलू है। आई का मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब कोई एक, या फिर हम आप जो भी एक हैं वो इंडिविजुअल हैं। वी का मतलब हम लोग, जब एक से ज्यादा इंडिविजुअल आई प्लस आई होता है तो वो वी कहलाता है। आई प्लस आई कितने भी आई जुड़ जाएं वो सारे वी कहलाते हैं। और जो मैक्सिमम आई जिसके बियॉन्ड नहीं जुड़ सकता वो हमारा मतलब वी प्लस वी अगर जुड़ता चला जाए तो ये जो लास्ट जो जाएगा वो यूनिवर्स कहलाता है। तो आई वी और यूनिवर्स, आई हम है तो यूनिवर्स सब है। तो अब हम लोग यहां पर जानते हैं कि ये अर्थ जो है ये कहां पर लाई करता है, कहां पर एग्जिस्ट करता है, ये अर्थ का एग्जिस्टेंस कहां पर है, अर्थ का मतलब क्या है। तो हम लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्स है। तो जब यूनिवर्स की बात आती है, UNIVERSE की बात आती है, तो यूनिवर्स के अंदर एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम, ये जो सोलर सिस्टम है ये जो सूर्य से जुड़ा हुआ, सोलर का मतलब